कहानी है राधा की। इस जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से आज़ाद हो गई हूँ। मैं उन आँखों को ढूंढ रही हूँ, दो आंसू भी बहा रही हूँ। इनिशियली कैंप्स में आके हम लोग रहे, नर्सिंग की जॉब मेरी शुरू हो गई। शादी का आइडिया बहुत ही यंग एज में ड्रॉप हो गया। सारे भाई बहनों की शादियां हो गईं। ढूंढती रहती थी कि मेरा परिवार कौन सा है। बांटने को सबको बांट दूं पैसा, लेकिन खुद जब जाना होगा तो बसों के धक्के खाते हुए जाती थी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मज़ा आ रहा है मेरी कहानी सुनने में? राधा अभी बनेगी कहानी, अभी बनी कहाँ है। ज़िंदगी जो है कैसे चलती है, ज़िंदगी में आस पास आपके चेहरे कैसे होते हैं, यही तो जानना है आपको मेरी ज़िंदगी के द्वारा। राधा अपने काम में मशगूल, अपने अस्पताल में नर्सिंग प्रोफेशन में प्रमोशन के बाद अब्रॉड जाने का चांस मिला, बाहर चली गई। वहाँ पे भी खूब कमाया, यहाँ पर भी खूब कमाया, पैसा ही पैसा। हीरो का बड़ा शौक था। जब पैसे इकट्ठे होते थे या तो कोई प्लॉट या कोई मकान खरीद लेती थी, या अंगूठियाँ, कानों में डायमंड्स, सोने की चेन, सोने की चूड़ियाँ, बस इन चीज़ों में अपना खर्चा करती थी। लाइफ ठीक चल रही थी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग था मेरी लाइफ में। क्या मिसिंग था मेरी लाइफ में? वो प्यार जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए कोई है जो आपके दर्द में आपसे पहले आपके लिए आंसू बहाता है। वो इंसान मेरी ज़िंदगी में मिसिंग था। पति ना हो, कोई दोस्ती हो, दोस्त ना हो, भाई बहन ही हो, भाई बहन भी ना हो, पड़ोसी हो, कोई तो हो, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली कि ये सब लोग जो मेरे आसपास थे, मेरे पास जो मेरे कान में हीरे के बुंदे या मेरे हाथ में अंगूठी, सोने की चूड़ियाँ या गले में सोने की चेन, इनकी तरफ सब लोगों की बहुत नज़र होती थी। आते थे मेरे पास, मेरी चेन को हाथ लगाएंगे, मेरी चूड़ियों को बड़ी सुंदर है, हाँ ये कितनी प्यारी है। लेकिन इतना दबदबा तो मेरा था कि कोई मेरे आगे ये नहीं बोल सकता था कि अपनी ये चूड़ियाँ उतार के थोड़े दिन के लिए मुझे दे देना, मैं भी डाल लूँ। उनकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन मेरी तीखी नज़रें ये चीज़ बहुत आसानी से समझ पा रही थी कि इन सब को लालच है। किस चीज़ का? इन्हीं सब चीज़ों का जो मेरे पास है, और पैसा भी है। ये सबके बच्चे, परिवार कहीं ना कहीं अटक जाते थे। आज बच्चे की फ़ीस देनी है, या आज कुछ लग्जरी घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई वो ख़रीदनी है, तो कभी ना कभी मेरे पास आ ही जाते थे कि राधा बहुत मुश्किल हो रही है, थोड़े से पैसे दे देगी उधार। ज़्यादा तो उधार के नाम से था, लेकिन वापस कभी नहीं आता था। और मैंने भी इस नस को पकड़ लिया। मैंने एक चीज़ जान ली कि मुझे नॉर्मल तरीके से प्यार नहीं मिलने वाला, तो मुझको प्यार खरीदना पड़ेगा। और वो खरीदने के लिए मेरे पास बहुत सारा पैसा था, तो मैंने लोगों को खरीदना शुरू कर दिया। या ये कहिए, असली शब्द इस्तेमाल करूँगी, मैंने अपने लिए लोगों से प्यार को खरीदना शुरू कर दिया। वो मुझे पता था असली प्यार नहीं है, लेकिन ऊपर से तो इज्जत थी ना। आते थे, मेरे से मीठी मीठी बातें करते थे। मैं अकेला फील करती थी क्योंकि मैं अकेली रहती थी, तो मेरे साथ आके कुछ समय बिताते थे, और मेरे लिए यही लॉलीपॉप्स और चॉकलेट्स थे। और उन लॉलीपॉप्स और चॉकलेट्स की जगह पे आप मार्केट जाते हैं तो चॉकलेट खरीदते हैं, पैसे देते हैं ना, तो मैं भी पैसे बांटती थी। कभी दिल किया सोने की चूड़ी उतार के दे दी, ले डाल ले। थोड़े दिन बाद जब उससे किसी बात पे गुस्सा आया, मेरी चूड़ी वापस कर,
तो ऐसा हेर फदल फदल हेर सब चलता रहता था। मैं खुश न होते हुए भी अपने को खुश रखने की कोशिश करती थी। ज़िंदगी चल रही थी, हाथ पैर चल रहे थे, काम भी करती थी, पैसा भी कमाती थी और घूमती भी थी। अपना जहाँ जाना है आराम से अपना थैला लटकाया और कहीं ना कहीं 7-8 भाई बहनों के घर, भाई भतीजों के घर, सबके घर में घूमती रहती थी। लेकिन ये स्टेज कब तक रहती है? बुढ़ापा आ रहा था, धीरे धीरे उम्र 50 से 60 साल, 60 से 70 साल, 70 से 80 साल। अब वो वाला समय आ रहा था जब धीरे धीरे इस शरीर के ये जो मशीनरी चलती है ना अंदर, इसके पुर्जे हो रहे थे वीक। जब ये पुर्जे वीक हो रहे थे तो मेरे लिए बैंक तक जाना, वहाँ पे जाके अपने काम खुद निपटा के आना, या बिजली का बिल लाइन में लग के पे करना। वो टाइम ऑनलाइन का तो नहीं होता था ना, तब तो दफ्तरों में जाके और जमा कराने पड़ते थे। ये छोटे छोटे काम, मुझे पैसे निकालने हैं, कैश चाहिए, बैंक से जाके कैश निकालना, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल होने लगी। और अब ये भी समझ में आने लगा कि वक्त जो है वो भी आने वाला है जब मेरे को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ेगा। तो उस अलविदा करने से पहले मैं अपने आप को तैयार तो कर लूं। सोच हर इंसान को रखनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है ज़िंदगी को चलाने के लिए। आपका परिवार है तो आपको ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, उनके बारे में, अपने बारे में। और अगर आप अकेले हो तो उससे कहीं ज़्यादा सोचना पड़ता है। चलो चैप्टर 2 को ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ चैप्टर 3 में। अच्छा लग रहा हो तो मेरे लिए एक थम्स अप तो बनता है।